23वीं रात। जब 23वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कबरा साईं वजीर से, जो दुल्हन का बाप था, बातें कर रहा था और कह रहा था कि लानत हो इस पर जिसकी वजह से ये हुआ। वजीर ने इससे कहा कि उठ और यहाँ से निकल। इसने जवाब दिया कि क्या मैं कोई पागल हूँ कि जिनकी इजाजत के बगैर तेरे साथ चला जाऊं, क्योंकि इसने कहा है कि सूरज निकल आए तो यहाँ से निकलकर अपनी राह लीजियो। बता कि सूरज निकला है कि नहीं, क्योंकि निकलने से पहले मैं अपनी जगह से निकल नहीं सकता। अब वजीर ने कहा कि तुझे यहाँ कौन लाया है? इसने जवाब दिया कि मैं कल यहाँ आया था ताकि अपनी हाजत रफा और जरूरत जायल करूं, और मैंने देखा कि पानी में से एक चूहा निकला और ची ची करने लगा और बढ़ते बढ़ते भैंस के बराबर हो गया और मुझसे कहा जो मेरे गोश गुजार हो गया। इसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। लानत हो दुल्हन पर और इस पर जिसने उसकी शादी मेरे साथ की। ये सुनकर वजीर आगे बढ़ा और उसको खड़ी में से निकाला। वो वहां से निकल कर चला, मगर उसे यकीन नहीं आता था कि सूरज निकल चुका है। वहां से वो बादशाह के पास गया और इससे सारा माजरा बयान किया। दुल्हन के बाप वजीर का ये किस्सा था कि वो अपनी बेटी के बारे में होश वो हवास बाख्ता मकान में दाखिल हवा और कहने लगा कि बेटी अपना माजरा साफ बयान कर। इसने कहा कि मेरा शौहर, जिसके सामने मेरी मुंह दिखाई हुई थी, रात भर मेरे साथ सोया और मेरी बकारत जायल की और मैं इससे हामिला हो गई हूँ। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो देख, ये इसकी पगड़ी है जो अब तक लिपटी कुर्सी पर लटकी हुई है, और इसकी पोशाक बिछौने के नीचे है, और इसमें कोई चीज लिपटी हुई है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है। जब इसके बाप ने ये बातें सुने तो वो दालान में दाखिल हवा और अपने बरादरजादे बदर उद्दीन हुस्न की पगड़ी देखी और उसे फौरन अपने हाथ में उठा लिया और उलट पलट कर देखने लगा और कहा कि ये तो वजीरों का सा अमामा है, क्योंकि ये मौसल का बना हवा है। अब उसकी नजर इस तावीज पर पड़ी जो इसकी टोपी में सला हुआ था, और उसने टांके तोड़कर उसे निकाल लिया और उसके कपड़े उठाए तो उसे एक थैली मिली जिसमें 1000 दीनार थे। इसने उसे खोला तो उसके अंदर एक कागज का वरक था, और वो उसे पढ़ने लगा तो वो उस यहूदी की रसीद थी, और उसमें बदर उद्दीन हुस्न बिन नूरुद्दीन अली अलमसरी का नाम था और 1000 दीनार थे। जब शम्स उद्दीन ने वो कागज पढ़ा तो उसके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब इसे होश आया और सारा किस्सा इसकी समझ में आ गया तो वो हैरान हो गया और कहने लगा कि सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं जो हर चीज पर कादिर है। फिर वो कहने लगा कि ए बेटी, तुझे मालूम है कि तेरा कवारापन किसने लिया? इसने कहा कि नहीं। उसने जवाब दिया कि वो मेरा बरादरजादा और तेरा चचीरा भाई है, और ये 1000 दीनार तेरा मेहर है। सुभान अल्लाह, काश मुझे मालूम होता कि ये किस्सा कैसे पेश आया। अब उसने तावीज खोला जो सला हुआ था और इसके अंदर एक तहरीर पाई जिसमें उसके भाई नूरुद्दीन अलमसरी के खत में तारीखें लिखी हुई थीं, जो बदर उद्दीन हुस्न का बाप था। जब उसने अपने भाई का खत देखा तो ये अशार पढ़ने लगा, जब उनके आसार देखता हूँ तो मोहब्बत के मारे पिघला जाता हूँ और उनके घरों पर आंसू बहाता हूँ, और इस शख्स से जिसने उनकी जुदाई से मुझे दलफिगार किया है, दुआ मांगता हूँ कि वो इन्हें एक रोज वापस लाकर मुझे शुक्र गुजार करे। जब वो ये अशार पढ़ चुका तो उसने तावीज को पढ़ा। इस भरे के वजीर की बेटी से शादी की तारीख थी और इसकी हम बसुतरी की तारीख और बदर उद्दीन हुस्न की पैदाइश की तारीख और मरते वक्त तक इसकी उम्र। ये पढ़कर वो हैरान हो गया और मारे खुशी के कांपने लगा। अब उसने अपने और अपने भाई के वाकयात का मुकाबला किया तो दोनों को एक दूसरे के मुवाफिक पाया। इसकी और इस भाई के निकाह की तारीख एक थी। उसी तरह से उसकी बेटी सत अल हसन और बदर उद्दीन की पैदाइश की तारीख भी। अब वो ये कागज लेकर सुल्तान के पास पहुंचा और शुरू से लेकर आखिर तक सारा माजरा बयान किया। बादशाह को तअज्जुब हुआ और उसने हुक्म दिया कि ये वाकया फौरन कलम बंद कर लिया जाए। अब वजीर अपने बरादरजादे का दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आया। फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। उसी तरह जब 7 दिन गुजर गए और इसकी कोई खबर
मालूम ना हुई थी तो उसने कहा कि खुदा की कसम, अब मैं एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जो किसी ने ना किया होगा। ये कहकर उसने कलम और दवात निकाली और सारे घर का खाका एक कागज पर खींच दिया कि खस खाना फलां जगह पर है और फलां पर्दा फलां जगह पर। इस तरह से तमाम चीजों का जो घर में थीं। अब उसने इस कागज को लपेटा और हुक्म दिया कि इसके सारे कपड़े लाए जाएं। लोग इसकी पगड़ी और टोपी और कुला और थैली लाए, इसके सुपरद किया और उसने इन्हें बंद करके लोहे का कुफ्ल डाल दिया और इस पर अपनी मेहर लगा दी कि जब तक उसका बरादर ज़ादा हसन अल बसरी ना आए उसे कोई ना खोले। अब वजीर की बेटी का किस्सा सुनिए। जब इसके हमल की मुद्दत पूरी हो चुकी तो इसके एक लड़का पैदा हुआ जो चाँद सा खूबसूरत था और हुस्न और जमाल और इंतहाई खूबरू और आबू ताब में बाप की तरह था। इन्होंने उसकी नाफ काटी और इसकी आंखों में सरमा लगाया और उसे दाइयों के सुपरद किया और उसका नाम अजीब रखा। इसका एक दिन, एक महीने, एक साल के बराबर। जब वो 7 साल का हुआ तो उसने उसे एक मुला के सुपरद किया और उसे तंबी की कि वो उसे पढ़ाए और इसकी अच्छी तरह से तरबियत करे। उसी तरह से वो 4 साल तक मकतब में पढ़ता रहा और इसकी ये हालत थी कि वो मकतब के लड़कों से लड़ता झगड़ता और सख्त कलामी करता और उनसे कहता कि तुम में से कौन मेरे बराबर है, मैं मिस्र के वजीर का बेटा हूँ। लड़कों ने उसकी शिकायत जाकर मकतब के नाजिम से की कि अजीब उनसे कैसी बदसलूकी करता है। नाजिम ने कहा कि मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ और कल जब वो आए तो तुम वो तरकीब चलना, फिर वो मकतब में आना छोड़ देगा। और वो तरकीब ये है कि जब वो कल आए तो तुम इसके इर्द गिर्द बैठ जाना और एक दूसरे से कहना कि खुदा की कसम, ये खेल हमारे साथ वही खेलेगा जो हमें अपने माँ बाप का नाम बताएगा, और जो अपने माँ बाप का नाम ना जानता हो वो हरामी है और हमारे साथ नहीं खेल सकता। जब दूसरा दिन हुआ तो सब लड़के मकतब में आए और अजीब भी आया। लड़के उसके इर्द गिर्द जुमा हो गए और कहने लगे कि आज हम एक खास खेल खेलना चाहते हैं, मगर इसमें वही लड़के शामिल हो सकते हैं जो अपने माँ बाप का नाम बता सकें। सब ने कहा कि वल्लाह ये ठीक है, और एक लड़के ने कहा कि मेरा नाम माजिद है और मेरी माँ का अलविया और बाप का अजीजुद्दीन। दूसरे ने भी इस तरह कहा, यहाँ तक कि अब अजीब की बारी आई और वो कहने लगा कि मेरा नाम अजीब और मेरी माँ का सत अल हसन और बाप का शम्सउद्दीन जो मिस्र का वजीर है। लड़कों ने कहा कि वल्लाह वजीर तेरा बाप नहीं है। अजीब ने जवाब दिया कि वाकई वजीर मेरा बाप है। इस पर सारे लड़के इसका मजाक उड़ाने लगे और तालियां बजाने लगे और कहा कि इसके बाप का पता नहीं, यहाँ से चला जा, क्योंकि जो अपने बाप का नाम ना जानता हो वो हमारे साथ नहीं खेल सकता। ये कहकर लड़के फौरन तीतर बतर हो गए और इसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर वो बहुत दिल शिकस्ता हुआ और रोते रोते इसका दम घुटने लगा। नाजिम ने इससे कहा कि हम जानते हैं कि वजीर तेरा नाना और तेरी माँ सत अल हसन का बाप है, लेकिन तेरा बाप नहीं। ना तो अपने आप को जानता है और ना हम, क्योंकि सुल्तान ने तेरी और तेरे बाप का किसी को पता नहीं। जब तक माँ की शादी कब्रे साई से कर दी थी और जिन इसके पास आकर सोए थे तक तुझे अपने बाप का इल्म ना हो, इस वक्त तक मकतब के लड़कों से बराबरी का दावा मत करो, वरना वो तुझे हरामी समझेंगे। तुझे मालूम नहीं कि बन्ने का लड़का भी अपने बाप को जानता है और तो मिस्र के वजीर का नाती है, लेकिन तेरे बाप को हम नहीं जानते। हमारी राय यही है कि तेरा कोई बाप नहीं, इसलिए जरा सोच समझकर बातें किया कर। जब उसने नाजिम और लड़कों की ये बातें सुनी जो उसके लिए तौहीन का बाइस थीं, तो वो फौरन उठा और अपनी माँ सत अल हसन के पास गया और इससे शिकायत करने लगा, और वो इतना रो रहा था कि इसके मुंह से बात ना निकलती थी। जब उसकी माँ ने उसकी बातें और रोना सुना तो उसका दिल इस पर कुढ़ने लगा और उसने कहा कि बेटा तो क्यों रो रहा है, जरा अपना हाल तो कह। इस पर अजीब ने वो तमाम बातें कह दी जो इस नाजिम और लड़कों से सुनी थीं और कहने लगा कि ए मेरी माँ, मेरा बाप कौन है? इसने जवाब दिया कि तेरा बाप मिस्र का वजीर है। अजीब ने कहा कि झूठ मत बोल, क्योंकि वजीर तेरा बाप है ना कि मेरा। बता मेरा बाप कौन है?
अगर तूने सचमुच ना बताया तो मैं अपने आप को इस खंजर से कत्ल कर डालूंगा। जब उसकी माँ ने इसके बाप का जिक्र सुना तो वो अपने चचाजाद भाई को याद करके रोने लगी और बदरुद्दीन अल बसरी के सामने इसकी मुंह दिखाई और बाकी सारे माजरे इसकी आंखों के सामने फिरने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी और इसका बेटा भी। इतने में वजीर उनके पास आया और इन्हें रोता देखकर उसके दिल को सदमा पहुंचा और वो कहने लगा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। बेटी ने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके बेटे और मकतब के लड़कों के दरमियान पेश आया था। ये सुनकर वजीर भी रोने लगा और इसकी आंखों के सामने इसका भाई और जो कुछ उसके साथ उसे पेश आया था और उसकी बेटी का सारा माजरा फिरने लगा और उसको ये मालूम ना था कि आखिर इसमें क्या भेद है। अब वजीर फौरन उठ खड़ा हुआ और दफ्तर गया और बादशाह के रूबरू हाजिर होकर सारा किस्सा सुनाया और उससे इस बात की इजाजत मांगी कि वो पश्चिम की तरफ सफर करे और भरे पहुंचकर अपने भतीजे को तलाश करे। फिर इसने सुल्तान से ये दरखास्त की कि वो उसे शाही फरामीन हर मुल्क के लिए दे दे कि जहाँ कहीं वो अपने भतीजे को पाए वहाँ से ले आए। ये कहकर वो बादशाह के सामने रोने लगा और बादशाह को इस पर तरस आया और उसे हर मुल्क के लिए फरामीन लिखकर दे दिए। वजीर इस पर बहुत खुश हुआ और सुल्तान को दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। घर पहुंचकर उसने फौरन सफर की तैयारी की और तमाम जरूरत की चीजों और अपनी लड़की और उसके बेटे अजीब को लेकर चल दिया। उसने पहले दिन सफर किया और दूसरे दिन और तीसरे दिन यहाँ तक कि दमिश्क पहुँचा और देखा कि वहाँ बहुत से बाग और नहरें हैं। वजीर मैदान अलहसी में उतरा और वहाँ खैमे डाल दिए और गुलामों से कहा कि हम यहाँ 2 दिन आराम करेंगे। अब गुलाम अपनी अपनी जरूरियात के लिए शहर गए, कोई खरीद व फरोख्त करने, कोई हम्माम जाने और कोई बनी उमैया की मस्जिद की सैर करने, जिसका जवाब दुनिया में नहीं था। अजीब अपने खादिम के साथ सैर करने के लिए शहर में दाखिल हुआ। खादिम अजीब के पीछे पीछे चल रहा था और उसके हाथ में एक ऐसा डंडा था कि अगर ऊंट पर पड़ जाए तो फिर वो चल ना सके। जब दमिश्क वालों ने देखा कि उसका कद व कामत और एतदाल और हुस्न व जमाल किया अजीब व गरीब है और कैसा हसीन और आन बान वाला और अतर की हुआ से ज्यादा लतीफ और प्यासे के लिए मीठे पानी से ज्यादा शीरीं और बीमार के लिए सेहत से ज्यादा लजीज है, तो एक भीड़ की भीड़ इसके पीछे हुई। बाज इसके पीछे चलने लगे और बाज आगे बढ़कर इसके रास्ते में बैठ गए ताकि वो वहाँ से गुजरे तो उसको देखें। अब ये किस्मत की बात थी कि गुलाम इसके बाप बदरुद्दीन हुस्न की दुकान पर ठहर गया। 12 साल की मुद्दत में इसकी दाढ़ी बढ़ गई और इसकी अकल कामिल हो चुकी थी। बावर्ची मर चुका था और बदरुद्दीन हसन इसके माल और इसका दुकान पर काबिज हो चुका था, क्योंकि काजियों और गवाहों के आगे इसने ये इजहार कर दिया था कि वो इसका बेटा है। जब इस रोज इसका बेटा और खादिम उसके करीब आकर ठहरे तो उसकी नजर अपने बेटे अजीब पर पड़ी और उसने देखा कि वो कैसा खुशरो है और उसका दिल धड़कने लगा और खून की कशिश खून की तरफ होने लगी और उसका दिल उसकी तरफ खींचने लगा। इस रोज उसने मीठे अनार दाने पकाए थे और चूंकि कुदरती मोहब्बत उसके दिल में जोश जन थी, उसने अपने बेटे अजीब को आवाज दी और कहा कि ए मेरे आका, मेरे दिल के मालिक, जिसकी तरफ मेरा कलब खींच रहा है, अंदर आ और मेरे दिल को जोड़ और खाना खा। अब इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और वो अपनी गुज़श्ता और मौजूदा हालत पर सोचने लगा। जब अजीब ने अपने बाप की बातें सुनी तो उसका दिल भी इसकी तरफ खींचा और वो खादिम की तरफ देखकर कहने लगा कि मेरा दिल इस बावर्ची की तरफ खींच रहा है और ऐसा मालूम होता है कि गोया वो अपने बेटे से जुदा हो गया है। चल इसके पास चलते हैं ताकि उसे तस्कीन हो और हम इसकी दावत खाएं। मुमकिन है कि हमारे इस सलूक की वजह से खुदा भी हमारे बाप से मिला दे। जब खादिम ने अजीब की बातें सुनी तो कहने लगा कि वल्लाह किया खूब, वजीर ज़्यादा होकर तो बावर्ची की दुकान पर खाना खाएगा। मैं तो इस डंडे से लोगों को रोकता हूँ कि वो तुझे ना देखें, तो मैं फिर कैसे मुतमईन हो सकता हूँ कि तो बावर्ची की दुकान में जाए। जब बदरुद्दीन ने नौकर की बातें सुनी
तो उसे तज्जुब हुआ और वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ और इसकी रुखसार पर आंसू बह रहे थे। अब अजीब ने खादिम से कहा कि मेरे दिल की कशिश उसकी तरफ है। इसने जवाब दिया कि ऐसी बातें मत कर और दुकान के अंदर मत जा। अब अजीब का बाप नौकर की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा कि ए बुजुर्ग, तो क्यों मेरे दिल पर मरहम नहीं रखना चाहता और अंदर दाखिल नहीं होता? ए वो शख्स जो अखरूट की तरह बाहर सियाह और दिल में सफेद है, ए वो शख्स जिसकी तारीफ बाज शायरों ने की है। खादिम हंसा और कहने लगा कि क्या तारीफ की है, खुदा की कसम इख्तिसार के साथ कह। बदरुद्दीन हुस्न ने फौरन ये अशार पढ़े, अगर वो तमीज़दार और एतबार के काबिल ना होता तो बादशाहों के महलों में इस पर भरोसा ना किया जाता और ना हरम में। वो कैसा अच्छा मुलाजिम है कि आसमान के फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं। मुलाजिम इस कलाम से खुश हो गया और अजीब को लेकर बावर्ची की दुकान के अंदर गया और नूरुद्दीन हुस्न ने एक गहरा प्याला भरकर अनार दाने निकाले जिसमें बादाम और शक्कर पड़ी हुई थी और दोनों खाने बैठ गए। बदरुद्दीन हुस्न ने कहा कि तुमने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, खाओ, खुदा मुबारक करे। लेकिन अजीब ने अपने बाप से कहा कि तो भी हमारे साथ बैठ कर खा, ताकि खुदा हमें इस शख्स से मिला दे जिससे मिलने की हमें आरजू है। बदरुद्दीन हसन ने कहा कि बेटा, तुझे इस कमसनी में अहबाब की जुदाई मिली है। अजीब ने कहा कि हाँ ऐ चचा, मेरे दिल में अहबाब की जुदाई की आग भड़क रही है और वो मेरा बाप है और उसके लिए मैं और मेरा नाना मुल्क मुल्क फिर रहे हैं। देखें हमें खुदा कब मिलाता है। ये कहकर वो जार जार रोने लगा और इसकी जुदाई और रोने की वजह से उसका बाप भी रोने लगा और इसके बाद अपने माँ बाप की जुदाई का। मुलाजिम को भी इसके ऊपर बड़ा अफसोस हुआ। अब तीनों खाने बैठ गए और पेट भर कर खाया। इसके बाद दोनों उठे और बदरुद्दीन हुस्न की दुकान से बाहर आए। अब इसे ऐसा महसूस हुआ कि गोया इसकी रूह इसके बदन से निकलकर साथ जा रही हो। वो सब्र ना कर सका और दुकान बंद करके इसके पीछे हो लिया, मगर ये उसे मालूम ना था कि वो इसका बेटा है। वो तेज तेज चलने लगा, यहाँ तक कि इसने इन्हें पकड़ लिया कब्ल इसके कि वो बड़े दरवाजे से निकली। अब नौकर ने उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि खैर तो है। बदरुद्दीन हसन ने जवाब दिया कि जब तुम लोग मेरे पास से जाने लगे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रूह भी तुम्हारे साथ चल दी और दरवाजे के बाहर शहर में मुझे एक काम है, इसलिए मेरा इरादा हुआ कि मैं भी तुम्हारे हमराह चलूं और काम पूरा करके लौट जाऊं। इस पर मुलाजिम को गुस्सा आ गया और वो अजीब से कहने लगा कि मैं इस बात से तो डरता था। हमने वो मनहूस नवाला खाया और अब हमें इसकी बीच करती है और वो हमारा जगह जगह पीछा कर रहा है। अजीब ने पीछे फिर कर देखा कि बावर्ची उनके साथ लगा हुआ है और मारे गुस्से के इसका चेहरा सुर्ख हो गया। लेकिन उसने मुलाजिम से कहा कि ये हर मुसलमान की आमराह है, अगर वो इस पर चल रहा है तो चलने दे, लेकिन जब हम अपने खेमों में जाएंगे अगर उस वक्त भी हमारे पीछे पीछे आया तो उसे निकाल बाहर करेंगे। ये कहकर लड़के ने सर नीचा कर लिया और आगे बढ़ा और मुलाजिम इसके पीछे पीछे था और बदरुद्दीन हसन उन दोनों के पीछे। जब वो मैदान अलहसी में पहुँचे और खेमे करीब आ गए तो इन दोनों ने उलट कर देखा कि वो पीछे लगा हुआ है। अजीब को गुस्सा आया और वो डरा कि कहीं मुलाजिम इसके नाना को खबर ना कर दे। इस पर वो गसबनाक हुआ कि कहीं वो ये ना कह दे कि मैं बावर्ची की दुकान में गया था और बावर्ची मेरे पीछे आ रहा है। अब उसने दोबारा फिर कर देखा और इसे ये नजर आया कि वो इसकी आंखों में आंखें डाले हुए है और इस पर मर्दानी छाई हुई है। अजीब को ये महसूस हुआ कि वो कोई धोखेबाज या हरामी है और इसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने एक पत्थर उठाकर अपने बाप पर मारा। बदरुद्दीन हुस्न बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर खून बहने लगा और अजीब और नौकर खेमे में चले गए। जब बदरुद्दीन हुस्न को होश आया तो उसने अपना खून पोंछा और अपनी पगड़ी में से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर अपने सर पर पिटी बांध ली और अपने आप को मलामत करने और कहने लगा कि मैंने लड़के पर जुल्म किया है कि अपनी दुकान बंद करके इसके पीछे पीछे हो लिया और उसे इस बात का मौका दिया
कि वो मुझे धोखेबाज ख्याल करे। ये कहकर वो अपनी दुकान को वापस गया और खाने की चीजें बेचने में मशगूल हो गया, और उसके दिल में अपनी माँ से मिलने की तमन्ना जोश मारने लगी और वो इसको याद करके रोने लगा। इधर बदरुद्दीन हसन अपना खाना बेचने में मशगूल रहा और इधर इसका चचा जो वजीर था दमिश्क में 3 दिन ठहरकर हमस की तरफ रवाना हो गया और वहां पहुंच गया। वो रास्ते में और जहां कहीं वो सफर में क़याम करता था तफ्तीश करता जाता था, यहाँ तक कि वो दयार बकर और मारदीन और मुवस्सिल पहुंचा और फिर सफर करते करते भरे में दाखिल हुआ। जब उसने वहां अपनी क़यामगाह दुरुस्त कर ली तो वहां के सुल्तान के पास गया और इससे मिला। सुल्तान ने इसके रुतबे के मुवाफिक इसका एहतराम किया और इससे आने का सबब पूछा। वजीर ने अपना सारा किस्सा बयान कर दिया और ये कि नूरुद्दीन अली इसका भाई था। सुल्तान ने कहा कि खुदा इस पर रहम करे और वजीर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि ए वजीर, वो मेरा वजीर था और 15 साल तक मैंने उसके साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक किया। अब वो फौत हो गया है और इसका एक बेटा है जो महज 1 महीना ठहर कर गायब हो गया और हमें इसकी बिल्कुल खबर नहीं, मगर उसकी माँ यहाँ है क्योंकि वो मेरे बड़े वजीर की बेटी है। जब वजीर शम्स-उद-दीन ने बादशाह से सुना कि इसके भतीजे की माँ सही सलामत है तो वो खुश हो गया और बादशाह से कहने लगा कि जहाँ पनाह में उसे मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने उसे फौरन इजाजत दे दी और अपने भाई नूरुद्दीन के मकान में इससे मिलने गया। इसने घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई और इसकी दहलीजों को चूमा और नूरुद्दीन और उसके परदेस में मरने को सोचकर रोने लगा। अब दरवाजे से आगे बढ़कर वो एक बड़े आंगन और महराबी दरवाजे में दाखिल हुआ जो सख्त मजबूत पत्थर का बना हुआ था और जिसमें तरह तरह के रंग के पत्थरों की बचीकारी थी, और वो महल में इधर उधर घूमने लगा और उसको देखने लगा और इसकी नजर एक तरफ जा पड़ी। इसके भाई नूरुद्दीन का नाम सोने के पानी से लिखा हुआ था। इसने उसके नाम के पास जाकर उसे बोसा दिया और इसकी जुदाई को याद करके रोने लगा। अब वो चलते चलते अपनी भावज बदरुद्दीन हुस्न की माँ के कमरे तक पहुँचा। जब से उसका बेटा गायब हुआ था वो दिन रात गिरियावुजारी करती रहती थी। जब कई साल गुजर गए तो उसने अपने कमरे के बीच में अपने बेटे की एक कब्र मरमर की बनवाई और दिन रात इसके फिराक में रोती थी और सोती भी थी। तो इस कब्र के पास जब वजीर उसकी क़यामगाह के करीब पहुंचा तो उसने इसके रोने की आवाज सुनी और वो दरवाजे के आगे ठहर गया। उसने अभी रोना खत्म नहीं किया था कि वजीर शम्स-उद-दीन अंदर आया और उसे सलाम किया और कहने लगा कि मैं तेरा जेठ हूँ। फिर इसने सारा माजरा बयान किया और तमाम किस्सा सुनाया और कहा कि तेरा बेटा बदरुद्दीन हसन एक पूरी रात मेरी बेटी के साथ सोया है, जिसको अब 10 साल होने को आते हैं, मगर सुबह को वो गायब हो गया और मेरी बेटी के तेरे बेटे का हमल रह गया और इसके एक लड़का पैदा हुआ जिसको मैं साथ लाया हूँ क्योंकि वो तेरी औलाद है और मेरी बेटी के बतन से तेरा पोता। जब उसने अपने बेटे का हाल सुना और ये कि वो जिंदा है और इसका जेठ इसके सामने खड़ा है तो वो इसकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई और उसके पाँव पर गिर पड़ी और इन्हें चूमने लगी। अब वजीर ने अजीब को बुलवाया और जब वो पहुंचा तो इसकी दादी खड़ी हो गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। इस पर शम्स-उद-दीन ने कहा कि ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि तो सफर की तैयारी करके हमारे साथ मिस्र चल। मुमकिन है कि खुदा हमें और तुझे तेरे बेटे मेरे भतीजे से मिला दे। इसने कहा कि बिसरो चश्म और फौरन उठ खड़ी हुई और जरूरत की चीजें और सामान और जेवर इकट्ठा करके तैयार हो गई। वजीर शम्स-उद-दीन बसरे के बादशाह के पास गया और इससे रुखसत चाही। बादशाह ने मिस्र के सुल्तान के लिए तोहफे तहाइफ इसके साथ कर दिए और वो फौरन चल दिया और चलते चलते दमिश्क पहुंचा और अलकानून में उतरा और खैमे डाल दिए और अपने साथियों से कहने लगा कि हम यहाँ 1 हफ्ता ठहर कर सुल्तान के वास्ते हदिये और तोहफे खरीदेंगे। अजीब खैमे से निकला और खादिम से कहने लगा कि ए लायक, मैं जरा सीरू तफरी करना चाहता हूँ, चल जरा बाजार चलें और दमिश्क में घूमी और देखें कि इस बावर्ची का क्या हाल है जिसका हमने खाना खाया
और सर फूड़ा था। इसने हमारे साथ नेकी की थी और हमने उसके साथ बुराई। खादिम ने कहा कि बिसरो चश्म और अजीब और इसका खादिम खैमे से निकल खड़े हुए और पदरी रिश्ता उसे बाप की तरफ खींचे लिए जाता था, यहाँ तक कि वो जल्द शहर में दाखिल हो गए और चलते चलते बावर्ची की दुकान पर पहुँचे और देखा कि वो दुकान में खड़ा हवा है। असर का वक्त करीब था और ये इत्तेफाक था कि इसने फिर अनार दाने पुकाए थे। जब दोनों उसके करीब पहुँचे और अजीब की नज़र इस पर पड़ी तो उसके दिल को उसकी तरफ कशिश हुई और उसने इसकी पेशानी पर पत्थर की चोट का निशान देखा और कहा कि अस्सलामु अलैकुम ए फलां, देख के मेरा दिल तुझ में लगा हवा है। जब बदरुद्दीन ने उसे देखा तो उसकी आंतें कुल-कुल करने लगे और उसका दिल धड़कने लगा और उसने अपना सर नीचा कर लिया और चाहता था कि जबान से कुछ कहे लेकिन ना कह सका। फिर इसने सर उठाया और अपने बेटे की तरफ खुशामद और आजजी से देखने लगा और उनसे कहा कि मेरे दिल को तसल्ली दो और मेरे साथ खाना खाओ। खुदा की कसम, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मेरा दिल धड़कने लगा था और मैं महज बदहवासी की हालत में तेरे पीछे गया था। अजीब ने कहा कि वल्लाह तुझे हमसे मोहब्बत है और हमने तेरी दावत खाई थी, मगर उसके बाद तो हमारे साथ हो लिया था और हमारी तौहीन करना चाहता था। अब हम महज इस शर्त पर तेरा खाना खाएंगे कि तो कसम खाए कि हमारे पीछे ना आएगा, वरना हम इसके बाद कभी तेरे पास ना आएंगे, क्योंकि हम एक हफ्ता यहाँ ठहरेंगे और मेरा नाना बादशाह के लिए हदिये खरीदेगा। बदरुद्दीन ने कहा कि मंजूर है। अब अजीब और नौकर दुकान के अंदर गए और उसने एक प्याला भरकर अनार दाने उनके सामने पेश किए। अजीब ने कहा कि तो भी हमारे साथ खा ताकि खुदा हमें खुशी अता फरमाए। बदरुद्दीन खुश हो गया और उनके साथ खाने बैठ गया, मगर इसकी आंखें अजीब की तरफ लगी हुई थीं और वो दिल जान से इस पर फिदा हो रहा था। अजीब ने कहा कि मैंने तुझसे कहा ना था कि तो बड़ा भारी आशिक है, इसलिए तो जितना मेरे चेहरे की तरफ देख सकता है देख। बदरुद्दीन कभी अजीब के मुंह में लुकमा देता था और कभी नौकर, यहाँ तक कि वो खाकर सैर हो चुके और उठ खड़े हुए। अब हसन उठा और उनके हाथ धुलाए और अपनी कमर से एक रेशमी रुमाल खोलकर इसके हाथ पौंछे और फिर उन पर गुलाब छिड़का जो उसके पास एक बोतल में था। अब वो दुकान से बाहर गया और एक सराही शरबत भरी ले आया जिसमें गुलाब और मशक मिला हुआ था और उनके सामने पेश किया और कहने लगा कि मेरे साथ पूरा पूरा एहसान करो। अजीब ने शरबत लेकर पिया और फिर नौकर के आगे बढ़ा दिया और दोनों ने इतना खाया पिया कि आदत के खिलाफ उनके पेट भर गए और वो सैर हो गए। अब वो वहाँ से लौटे और जल्द अज जल्द चलकर अपने खेमों में पहुँचे और अजीब अपनी दादी के पास गया जो उसके बाप बदरुद्दीन हुस्न की माँ थी। दादी ने उसे बोसा दिया और अपने बेटे बदरुद्दीन हुस्न के ध्यान में गिरफ्त हो गई। फिर इसने अजीब से कहा कि बेटा तो कहाँ था? इसने जवाब दिया कि शहर में। अब वो उठी और उसने एक प्याला अनार दानों का इसके सामने ला रखा जिसमें मिठास कम थी और खादिम से कहा कि अपने आका के साथ बैठ जा। खादिम ने अपने दिल में कहा कि वल्लाह हमारा जी खाने को बिल्कुल नहीं चाहता, मगर वो बैठ गया। अजीब भी जब खाने बैठा तो उसका पेट भी उन चीजों से भरा हुआ था जो अभी खा पी कर आया था। बहरहाल उसने एक लुकमा उठाया और उसे अनार दानों में डबो कर खाया, मगर वो उसे फीका सा मालूम हुआ क्योंकि इसका पेट भरा हुआ था। वो कहने लगा कि उफ़्फ़ो, ये कैसा खराब खाना है। इसकी दादी ने कहा कि बेटा तो मेरे खाने में ऐब निकालता है, मैंने खुद उसे पकाया है और सिवाय तेरे बाप बदरुद्दीन हसन के मेरी तरह कोई खाना नहीं पका सकता। अजीब ने कहा कि ऐ मेरी आका, वल्लाह ये तेरा खाना खराब है। हमने अभी शहर में एक बावर्ची को देखा है जिसने अनार दाने इतने उम्दा पकाए थे कि इसकी खुशबू से जी खुश हो जाता है और जायका इतना अच्छा था कि जी चाहता था कि खाए चला जाए। तेरे खाने और उसके खाने में जमीन आसमान का फर्क है। जब इसकी दादी ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे सख्त गुस्सा आया और उसने खादिम की तरफ देखा। अब शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी
जिसकी उसे इजाजत मिली थी।